हाँ सर, यहाँ पर आपके पास है बेसिकली टाइप्स ऑफ दी जो डिसकंटिन्यूटी है। पहला आता है आपके पास रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। इसमें ये होता है कि आरएचएल आपका बेसिकली एग्जिस्ट करता है और बेसिकली फाइनाइट भी होता है, और एलएचएल भी आपका बेसिकली एग्जिस्ट भी करता है और ये आपका फाइनाइट भी होता है। लेकिन हाँ, और दोनों आपस में बेसिकली इक्वल भी होता है, आरएचएल इज इक्वल टू एलएचएल भी होता है। मतलब कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ तो एग्जिस्ट कर रहा है, बट वो फंक्शनल वैल्यू के इक्वल नहीं है। मतलब कि आरएचएल इज इक्वल टू एलएचएल इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ तो है, लेकिन वो फंक्शनल वैल्यू के इक्वल नहीं है। मतलब कि आरएचएल इज इक्वल टू एलएचएल इज नॉट इक्वल टू एफ है। मतलब कि आरएचएल इज इक्वल टू एलएचएल इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ तो है, लेकिन वो फंक्शनल वैल्यू के इक्वल नहीं है। मतलब कि आरएचएल इज इक्वल टू एलएचएल इज नॉट इक्वल टू एफ है। अब इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला आता है आपके पास मिसिंग पॉइंट टू डिसकंटिन्यूटी। मिसिंग पॉइंट टू डिसकंटिन्यूटी आपके पास ये कहता है कि एफ ए डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, इसका ये मतलब है कि आपके पास जो एफ ए है ये आपका बेसिकली एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। ठीक है, एफ ए जो है आपके पास वो मतलब कि एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। और दूसरा होता है बेसिकली टू डिस्क्रीट पॉइंट टू डिसकंटिन्यूटी। क्या होता है? डिस्क्रीट पॉइंट और डिसकंटिन्यूटी। इसमें ये होता है कि एफ ए आपका बेसिकली एग्जिस्ट तो कर रहा है, लेकिन वो बेसिकली लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स के इक्वल नहीं है। तो डिस्क्रीट पॉइंट टू डिसकंटिन्यूटी में क्या होता है कि आपका एफ ए आपका बेसिकली एग्जिस्ट तो कर रहा होता है, लेकिन वो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स के इक्वल नहीं है। ठीक है सर, ये है। तो बस हमें बेसिकली एफ ए पर फंक्शन का जो वैल्यू है, एफ ए को अगर हम लोग खाली लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स के बराबर हम लोग ला देंगे, खाली वो पॉइंट को उठाकर रख देंगे एफ ए के बराबर। मतलब कि एफ ए को अगर हम लोग खाली वो पॉइंट को उठाकर एफ ए का वैल्यू अगर हम लोग खाली जो रख देंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स, तो फंक्शन को कंटिन्यूअस बनाया जा सकता है। मतलब कि उस फंक्शन के डिसकंटिन्यूटी को रिमूव किया जा सकता है, इसलिए इसको अपन कहते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। आरएचएल आपका बेसिकली एग्जिस्ट करे और फाइनाइट भी हो, एलएचएल भी आपका एग्जिस्ट करे और फाइनाइट भी हो, और आपका आरएचएल और एलएचएल आपका दोनों आपस में इक्वल भी हो। मतलब लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स तो एग्जिस्ट करे, लेकिन वो फंक्शनल वैल्यू के इक्वल ना हो। तो या तो मिसिंग पॉइंट टू डिसकंटिन्यूटी होगा, मतलब कि फंक्शनल वैल्यू आपका एफ ए आपका बेसिकली तो क्या होगा, तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, और नहीं तो एक और केस आएगा जिसमें कि वो होगा कि डिस्क्रीट पॉइंट टू डिसकंटिन्यूटी होगा। मतलब कि एफ ए आपका बेसिकली एग्जिस्ट तो करेगा, लेकिन वो आपका लिमिट एक्स ए एफ एक्स के इक्वल नहीं होगा। तो दोनों ही केसेस में खाली हमें एक पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए पर वैल्यू जो है एफ ए उसको उठाकर रख देना है बेसिकली लिमिट एक्स टू ए एफ एक्स पर, तो फंक्शन को कंटिन्यूअस बनाया जा सकता है। एज सिंपल एज दैट। इसलिए अपन मतलब कि इसको कहते हैं रिमूवेबल टू डिसकंटिन्यूटी। एक्स इज इक्वल टू ए पर जो फंक्शन का वैल्यू है, मतलब है वैल्यू एफ ए, उसको खाली हमें बेसिकली उठाकर लिमिट एक्स टू ए एफ एक्स पर रख देना है, तो फंक्शन को कंटिन्यूअस बनाया जा सकता है। इसलिए हम लोग इसको कहते हैं रिमूवेबल टू डिसकंटिन्यूटी। एज सिंपल एज दैट। खुदा हाफिज़।